तो बच्चों इस वीडियो में क्लास 7 के मैथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देख लो और अभी तक आपके जितने पेपर हुए सबका सॉल्यूशन अपलोड है, कमेंट को चेक कर सकते हो तो कर लेना। आ जाओ सीधा क्वेश्चन पर। तो सेक्शन ए में टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय, ठीक है ना। ऑप्शन वाइज है, हमें सोल्व करके राइट आंसर पता करना है। तो फर्स्ट का फर्स्ट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 3 गुणे 0 बराबर है। जब भी हम किसी भी नंबर को 0 से गुणा करते हैं या फिर 0 को किसी भी नंबर से गुणा करते हैं, ठीक है ना, तो हमारा आंसर कितना निकलेगा? 0। चाहे 0 को किसी नंबर से गुणा करो या फिर 0 में किसी नंबर का गुणा करो, ठीक है ना, आएगा कितना? 0। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो रहा है आपका? ए बी सी डी। कौन सा ऑप्शन राइट हुआ? ए, 0 आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लास्ट में मैं आंसर की भी दिखा दूंगा, अभी पहले आप समझो अच्छे से। 3 ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल होगा। जैसे मान लो 3 ऋणात्मक, मान लो -1 है, फिर गुणा किया -2 से, फिर गुणा किया -3 से। अब इनका गुणा करो, 1 को 2 से किया, 2 एकम 2, 2 3 6 आ गया। अब निशान का ये माइनस माइनस प्लस और फिर यहाँ पर प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो -6 आएगा, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो किस में आ गया? माइनस का मतलब ऋणात्मक, नेगेटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीग्रल, ओके। अगला देखो, थर्ड क्वेश्चन, एक घन के कितने फलक होते हैं? हाउ मैनी फेसेस डज अ क्यूब हैव? कितने होते हैं? 6, ठीक है। आपका सी ऑप्शन राइट होगा। 6 होते हैं टोटल। एक घन में फलकों की संख्या 6 होती है। अगला इसका अथवा वाला देख लो, एक घनाभ के कितने किनारे होते हैं? हाउ मैनी एजेस डज अ क्यूबॉइड हैव? तो होते हैं 12। कितने होते हैं? 12, ठीक है ना। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा डी होगा, 12। इसमें आपका सी है, 6, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, एक कोण जो अपने पूरक कोण के बराबर है, द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो देखो टोटल जो 2 पूरक कोण होते हैं उनका योग यानी सम कितना होता है? 90। तो अगर बराबर की बात होगी तभी 45 + 45 आएगा, तभी ये दोनों इक्वल होंगे। तो कितना निकलेगा? 90। तो मतलब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 45। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 5, 0.2 को 0.16 से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद हमें पता करना है कि हमारा राइट आंसर कौन सा है। तो देखो ध्यान से, 0.16 ऊपर लिख लिया और 0.2 इसके नीचे लिखा। मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 12, 2 हासिल 1, 2 एकम 2, 2 में 1 हासिल जुड़ेगा 3, 2 को 0 से किया 0, क्रॉस लगाया। अब 0 की बारी, 0 को 6 से करेंगे यानी 6 से करेंगे 0, 0 को 1 से करेंगे 0, 0 को 0 से करेंगे 0। अब प्लस करेंगे, 2 3 0 0। पॉइंट कितने अंक पे लगेगा? तो देखो ध्यान से, यहाँ पर यहीं पर आपको समझना है। ऊपर पॉइंट के इधर 2 अंक है, इधर पॉइंट के इधर 1 अंक है, 2 1 3 हो गए, 1 2 3 अंक की हो रहा है। तो 1 2 3 यहाँ पर आपका पॉइंट लगेगा। तो 0.032 यही आपका आंसर होगा। कहाँ पर है ये आपका? ये है, ठीक है। अथवा देखो, अथवा इसका क्वेश्चन है 0.3 को 0.15 से गुणा करना है। 0.15 गुणे 0.3, ठीक है। देखो 3 को 5 से किया, 3 5 15, 5 हासिल 1, 3 एकम 3, 3 1 4, 3 को 0 से किया 0, क्रॉस। किसकी बारी? 0 की। 0 को 5 से करेंगे 0, 0 को 1 से किया 0, 0 को 0 से किया 0, प्लस करो 5 4 0 0। पॉइंट कितने अंक पे लगेगा? फिर से सेम 3 अंक पर यहाँ लगेगा, ठीक है ना। तो 0.045 आपका आंसर आएगा। पॉइंट 3 अंक पर लगेगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। देख लो इधर 2 अंक छूट रहा है इस साइड और 1 अंक नीचे, तो 2 1 3, तो 0.045 आपका आंसर है। ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। समझ में आया? कहीं पर डाउट होगा तुरंत बताना, ठीक है। तो 5 में इसमें सी ऑप्शन और अथवा वाले में ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए ठोस का निम्न में से सामने का दृश्य, जो सामने से दिख रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फ्रंट व्यू ऑफ द गिवन सॉलिड। तो सामने से हमको केवल ये दिख रहा है, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन हमारा राइट है। ये ऊपर से दिखेगा, ये पार्श्व है, तो सामने वाला केवल यही है, ठीक है ना। ये हमें सामने से दिख रहा है 3, ठीक है ना। ये आपका आंसर है। अगला देखो 6, एक रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं? अब ये मान लो रेखाखंड है हमारा, तो यहाँ पर भी एक
एंड पॉइंट होगा और इधर भी, ठीक है ना। तो कितने होते हैं, 2 होते हैं, एक ये, ठीक है ना, क्योंकि ये बढ़ते हैं, ध्यान रखना इधर भी ये पॉइंट होता है, एंड पॉइंट होता है, और इधर भी एंड पॉइंट होता है, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे, 2। अथवा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक किरण के कितने अंत बिंदु होते हैं, हाउ मेनी एंड पॉइंट्स डज अ रे हैव। तो देखो जो किरण होती है वो एक तरफ तो इसका एंड पॉइंट होता है, एक तरफ ये बढ़ती जाती है। अगर ऐसे बनाओगे तो ये बढ़ेगा, इधर एंड पॉइंट होगा, तो मतलब एंड पॉइंट एक ही तरफ हो सकता है, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन राइट होगा, ए बी होगा 1, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से क्या 2/5 भाग को दर्शाता है, 2/5। तो देखो ध्यान से, 2/5, ऊपर 2 हैं, 2 भरे होने चाहिए, 1 2 भरे हैं, फिल हैं, और टोटल 5 बॉक्स होने चाहिए, 5 हो भी रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी। तो इसमें से कोई सी भी एक कंडीशन समझ लो, 2/5 है तो टोटल 5 बॉक्स हों, 1 2 3 4 5 हों, और ऊपर जितने होते हैं उतने फिल होने चाहिए, ठीक है ना। तो 2 फिल हैं, तो ये आपका ऑप्शन राइट है। फिर से एक बार देख लो, लास्ट में मैं आंसर की भी दिखा दूंगा किसमें कौन सा ऑप्शन राइट है, ठीक है। सेक्शन ए में टोटल 8 क्वेश्चन थे, फर्स्ट में आपका ए ऑप्शन राइट है, सेकंड में बी ऑप्शन राइट है, ठीक है। उसके बाद में थर्ड में आपका आएगा सी, और अथवा वाले में आएगा डी, और उसके बाद में 4 में आएगा सी, 5 में आपका आएगा सी, और अथवा वाले में आएगा ए, उसके बाद में 6 में आएगा सी, ठीक है। इसके बाद में 7 में आएगा बी, और इसके अथवा वाले में आएगा भी बी 1, ठीक है। उसके बाद में 8 में आएगा आपका सी। क्लियर है। आगे देखो, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पर लिखा है, राहुल और आदित्य पिकनिक पर गए, उनकी माँ ने उन्हें एक 5 लीटर पानी की बोतल दी, दोनों ने पिकनिक पर बहुत आनंद उठाया। राहुल ने 2/5 भाग पानी पिया, आदित्य ने 1/5 भाग पानी पिया। बचा हुआ पानी उन्होंने बाकी दूसरे बच्चों को दे दिया। अब इस सिचुएशन के हिसाब से नीचे क्वेश्चन दिया गया, हमको सोल्व करना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि इस घटना पर आधारित निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले राहुल ने कितना पानी पिया, तो देखो ध्यान से, राहुल ने कितना पानी पिया, तो यहाँ पर राहुल ने 5 लीटर में से 2/5 भाग पिया। तो अगर हम 5 का 2/5 भाग निकालेंगे, 5 का 2/5 तो हो जाएगा 5 × 2/5। का को हटाते हैं, गुणे का निशान लगाते हैं, 5 से 5 कट जाएगा, 2 आएगा, 2 लीटर राहुल पिएगा, ठीक है। तो पहले अभी समझ लो, मैं अभी लास्ट में आपको लिख कर रख रखा हूँ, इसका सॉल्यूशन वो दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका, बी 2/5 भाग, ठीक है। क्लियर है, 2 लीटर पिएगा राहुल। आगे देखो, आदित्य ने कितना पानी पिया, आदित्य ने, अब देखो 5 लीटर था, उसमें से आदित्य ने कितना पिया, 1/5 भाग आदित्य ने पिया। तो 5 का 1/5 भाग अगर हम निकालेंगे तो 5 × 1/5, का को हटाएंगे, गुणे के निशान लगाएंगे, 5 से 5 कट जाएगा, बराबर कितना आएगा, 1 लीटर आदित्य पिएगा, ठीक है ना। तो सेकंड का ऑप्शन होगा सी, 1 लीटर। फिर कह रहा है पानी का कितना भाग बाकी बच्चों को दिया गया। तो अगर हम पहले दोनों का जोड़ लें, राहुल ने पिया 2/5 भाग, 2/5 भाग, ध्यान से देखो 2/5 भाग, और प्लस कर लें आदित्य ने कितना पिया, 1/5, ये दोनों का हो जाएगा 3/5। और इसको अगर हम 1 में से माइनस कर दें, 3/5 भाग, क्योंकि टोटल 1 भाग होता है, तो /1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 एकम 5 - 3 एकम 3/5 एकम 5 बराबर 2/5 भाग कौन पिएगा, शेष बच्चे, 2/5, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा, थर्ड में डी, 2/5 लीटर, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि राहुल ने आदित्य से कितना पानी अधिक पिया। तो राहुल ने पानी पिया कितना, 2 लीटर, आदित्य ने पानी पिया 1 लीटर, यही तो पिया 1 लीटर। तो राहुल ने कितना अधिक पिया, 2 में से एक जगह 1 लीटर अधिक पिया, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी। कितना पानी बाकी बच्चों ने पिया, तो देखो बाकी बच्चों ने पिया था 2/5 लीटर, अभी ये वाला क्वेश्चन किए थे, इसमें आया था ना 2/5 बाकी बच्चों ने पिया। तो अगर हम 5 लीटर का, टोटल 5 लीटर की बोतल है, 5 का 2/5 निकालेंगे तो हो जाएगा 5 का पर गुणे के निशान, और उसके बाद में 2/5, 5 से 5 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2, तो 2 लीटर बाकी बच्चे पिएंगे, ठीक है ना। इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी, 2 लीटर बाकी बच्चों ने पिया। और टोटल जोड़ भी लें, बाकी बच्चों ने 2 लीटर पिया,
राहुल ने भी 2 लीटर पिया, आदित्य ने 1 लीटर पिया, टोटल कितना हो गया 5 लीटर, और 5 लीटर की बोतल थी तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसका एक बार लिखित आंसर देख लो, मैंने पहले से लिख रखा है। ठीक है, ताकि आपके आसानी समझ में आ जाए। यहाँ से देख लो, फर्स्ट का फर्स्ट ए ऑप्शन राइट है, सेकंड का बी, थर्ड का सी अथवा में डी। ठीक है, फिर फोर्थ में सी 45 आएगा, 5 में सॉल्व करने के बाद में सी ऑप्शन राइट है, 5 के अथवा में आपका सॉल्व करने के बाद में ए ऑप्शन राइट है, 6 में सी, 7 में बी ऑप्शन राइट है, और 7 का जो अथवा है उसमें भी बी ऑप्शन राइट है, 8 में सी ऑप्शन राइट है। सेकंड आंसर पे आएंगे तो ये फर्स्ट का आंसर है। ठीक है ना, सेकंड का फर्स्ट, राहुल ने 2/5 भाग पानी पिया, तो 5 का 2/5 भाग यानी 5 × 2/5, 5 से 5 कट हो जाएगा, 2 लीटर आएगा। बी ऑप्शन राइट होगा सेकंड का फर्स्ट में। सेकंड में आदित्य ने पानी पिया, 5 का 1/5 भाग, ये क्वेश्चन में लिखा है, तो 5 का 1/5 भाग मतलब 5 × 1/5, 5 से 5 कट हो जाएगा, 1 लीटर आदित्य पिएगा। ठीक है ना, आगे देखो। थर्ड में राहुल और आदित्य द्वारा कुल पानी पिया गया 2/5 + 1/5, हर बराबर है, 5 एक बार लिखेंगे, 2 में 1 जोड़ लेंगे, 3/5। ठीक है, कितना आ जाएगा 3/5। तो बच्चों को दिया गया पानी, 1 में से हम 3/5 को घटा देंगे, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तिरछा गुणा करेंगे, यहाँ पर 1/1 लिख सकते हैं, -3/5, 1 × 5 = 5, 3 × 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे को नीचे से 5 × 5। ठीक है, तो 5 में 3 जगह 2/5 लीटर कौन पिएगा, बाकी बच्चे। ठीक है ना, डी ऑप्शन राइट है। फोर्थ में राहुल ने पानी पिया 2 लीटर, आदित्य ने पिया 1 लीटर। क्यों, अभी देखो यहाँ पर पहला दूसरा क्वेश्चन तो वही सॉल्व किया था ना। पहले में क्या किया था, राहुल ने पिया, ये देखो राहुल ने पिया 2 लीटर, आदित्य ने पिया 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसने, राहुल ने कितना पानी अधिक पिया आदित्य से, तो 2 में से घटा देंगे, आ गया साफ साफ। तो यहाँ पर वही किया गया है, राहुल ने आदित्य से ज़्यादा पानी पिया बराबर 2 लीटर में से 1 लीटर घटाएंगे, 1 लीटर ज़्यादा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, बच्चों ने कितना पानी पिया, तो देखो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन हमने निकाला था, बच्चों ने कितना पानी पिया था 2/5 लीटर, और 2/5 लीटर, टोटल बोतल कितने लीटर की थी 5 लीटर की, तो हम 5 का 2/5 भाग निकालेंगे, क्योंकि 2/5 भाग किसने पिया, बच्चों ने, तो 5 × 2/5, 5 से 5 कट गया, 2 लीटर, और टोटल जोड़ेंगे तो 2 लीटर बच्चों ने पिया, 2 राहुल ने पिया, 1 लीटर आदित्य ने पिया, कितना हो गया 5 लीटर, और 5 लीटर की ही बोतल थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 ये सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 3। तो सेक्शन ए सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन अपलोड हैं, कमेंट में लिंक मिल जाएगी, ओपन करके आप देख लो। तो सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 3, पहले इसका सॉल्यूशन देख लो। कह रहा है कि पानी के एक तालाब में अंदर की ओर सीढ़ियाँ हैं, मतलब पानी का एक तालाब है इस प्रकार, अंदर की ओर सीढ़ियाँ हैं इस प्रकार। ठीक है, कह रहा है एक बंदर सबसे ऊपर वाली सीढ़ी यानी कि पहली सीढ़ी पर बैठा हुआ है, पानी 9वीं सीढ़ी पर है, जो पानी है जो 9 नंबर की सीढ़ी है वहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि यदि वह एक छलांग में 3 सीढ़ियाँ नीचे की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जाता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन का ये मतलब है, इसमें कुछ एरर है यानी गलती है, इनको लिखना चाहिए कि एक ही छलांग में जो बंदर है वो 3 सीढ़ी नीचे आ रहा है और फिर से 2 सीढ़ी ऊपर की ओर, मतलब बैक हो जा रहा है, 2 सीढ़ी ऊपर की ओर चला जा रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब होना चाहिए कि एक ही छलांग में 3 सीढ़ी बंदर नीचे की तरफ जा रहा है और 2 सीढ़ी फिर से ऊपर की तरफ हो जा रहा है, ये क्वेश्चन का मतलब है, लेकिन इसमें कुछ एरर है। ठीक है ना, तो इसी के अकॉर्डिंग आप समझना, क्योंकि जिस हिसाब से लिखा गया है क्वेश्चन कि एक छलांग में 3 सीढ़ी नीचे जा रहा है, फिर अगली छलांग में 2 सीढ़ी ऊपर, इस हिसाब से कोई सा भी ऑप्शन कहीं नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन का मतलब समझ लेना कि एक ही छलांग लगा रहा है, तो पहली छलांग में वो 3 सीढ़ी नीचे जाएगा, 2 सीढ़ी ऊपर फिर से वापस हो जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, चित्र के माध्यम से पहले समझो एक बार। तो मतलब जो इसका चित्र है, फिगर इस प्रकार है, जो बंदर है सबसे ऊपर बैठा है, यहाँ पर बंदर बैठा है, ठीक है ना, ध्यान रखना। और इसके बाद में अगर हम बात करें पानी, तो ये जो 9 नंबर की सीढ़ी है ना, पानी यहाँ पर है, जैसे कि मैंने आपको समझाने के लिए दिखाया है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक छलांग लगाएगा, 3 सीढ़ी नीचे की ओर आ रहा है, जब छलांग लगाएगा तो 3 सीढ़ी नीचे की ओर, तो मतलब यहाँ से अगर वो छलांग लगा रहा है तो 3 सीढ़ी नीचे जाएगा, 1 2 3 यहाँ आ गया, और फिर से वो 2 सीढ़ी ऊपर हो जा रहा है, मतलब 1 2 कहाँ पर पहुँच गया वो
2 पर आ गया। चौथी सीढ़ी पर पहुंचा, 1 से छलांग लगाया तो फिर से 2 ऊपर आ गया, मतलब कि पहली छलांग में वो कहाँ पर पहुंच रहा है, 2 पर। समझना ध्यान से, कहाँ पहुंच गया, 2 पर। अब यहाँ से फिर से छलांग लगाएगा दूसरी, तो फिर से 3 सीढ़ी नीचे आएगा, मतलब 1 2 3, और उसके बाद में 2 सीढ़ी फिर से वापस हो जाएगा, पीछे जंप कर जाएगा, 1 2, मतलब कहाँ पहुँच गया, 3 पर। तो ये जो प्रोसेस है एक एक का चल रहा है। कहने का मतलब आप कह सकते हो कि यदि एक छलांग में 3 सीढ़ी नीचे आ रहा है, 2 ऊपर की तरफ जा रहा है, तो पहली छलांग में किससे पहुंच गया, 2 पर, तो दूसरी छलांग में 3 पर, और तीसरी छलांग में 4 पर, चौथी छलांग में 5 पर, इसी प्रकार पाँचवीं में 6 पर, छठी में 7 पर, सातवीं में 8 पर, आठवीं में 9 पर पहुंचेगा। यानी पानी कहाँ पर है, 9वीं सीढ़ी पर है, तो 9वीं सीढ़ी पर पहुंचेगा 8वीं छलांग में। अब क्वेश्चन एक बार देखो पहले आप। तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कितनी छलांग में वह पानी के स्तर तक पहुंचेगा। ठीक है, तो मतलब पानी कहाँ पर है, यहाँ पर लिखा है साफ साफ 9वीं सीढ़ी पर। तो 9वीं सीढ़ी पर कितनी छलांग में पहुंचेगा, फिर से फोकस करो इस टॉपिक पर। तो यहाँ पर लिखा 8वीं छलांग में 9वीं सीढ़ी पर पहुंचेगा, मतलब कि 9वीं सीढ़ी साफ साफ नहीं लिखा, लेकिन पानी के स्तर तक, तो वो कहाँ पर है, 9वीं सीढ़ी पर है, तो 8वीं छलांग में। तो आंसर देखो क्या लगाओगे आप, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा डी, 8वीं छलांग में। ठीक है, आगे देखो अगला क्वेश्चन, कितनी छलांग में वह 7वीं सीढ़ी पर पहुँचेगा, 7वीं सीढ़ी पर। तो पहले फिर से समझो, तो यहाँ पर मेंशन किया गया छठी छलांग में वो कहाँ पहुँच जाएगा, 7वीं सीढ़ी पर। ठीक है ना, तो ऑप्शन कौन सा लगाओगे आप, तो यहाँ पर ऑप्शन में कहीं ऑप्शन ही नहीं है 6 का, तो कोई सा भी ऑप्शन आप बना लेना 6। ठीक है ना, आपका राइट आंसर होगा छठी छलांग में वे 7वीं सीढ़ी पर पहुंच जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन आपका राइट होगा 6। आप कहीं भी आप करेक्शन कर लेना। ठीक है ना, आपका राइट आंसर 6 है, और जो कि इसमें दिया नहीं गया है। ठीक है ना, आगे देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंदर की छलांग निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाई जा सकती है। तो देखो ध्यान से, जो छलांग लगा रहा है वो 3 नीचे जा रहा है, तो नीचे के लिए मतलब -3, और फिर 2 ऊपर आ रहा है तो +2। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन से ही मैच हो गया कि वहाँ पर गलत लिखा गया है, 3 नीचे जा रहा है पहली छलांग में ही, 2 ऊपर आ रहा है, तो -3 नीचे हुआ और +2 ऊपर की साइड हुआ, तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है आपका, सी। अगला क्वेश्चन देखो 4, कह रहा है पानी पीने के बाद वह वापस जाना चाहता है, इस कार्य के लिए वह एक छलांग में 4 सीढ़ी ऊपर की ओर और अगली छलांग में 2 सीढ़ी नीचे की ओर जाता है। मतलब यहाँ पर भी सेम समझना है कि जब मतलब छलांग ले रहा है, जंप लगा रहा है, तो 4 सीढ़ी ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है ना, और 2 सीढ़ी नीचे की ओर खिसक जा रहा है एक ही छलांग में, ये भी चीज़ ध्यान में रखना। तो पहले इसका डायग्राम समझो। तो डायग्राम इस प्रकार है, समझो इसको ध्यान से। अब जो बंदर था 9वीं सीढ़ी पर आ गया है। ठीक है ना, पानी यहाँ पर है, पानी वो पी लिया है। अब वो जाना चाहता है सबसे ऊपर जहाँ था पहली सीढ़ी पर। तो प्रोसेस क्या है, वो कह रहा है कि जो 9वीं सीढ़ी से छलांग लगा रहा है वो कैसे लगा रहा है, 4 सीढ़ी ऊपर जा रहा है एक छलांग में और 2 नीचे हो जा रहा है, तो 4 सीढ़ी ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर है 9वीं सीढ़ी पर, तो 4 ऊपर जा रहा है ना। तो मतलब बच्चों ये इस सीढ़ी पर है, यहाँ छलांग लगाया ऊपर की तरफ जाने के लिए। ठीक है, तो ध्यान से देखो, 1 2 1 मिनट 1 2 3 4 सीढ़ी ऊपर पहुँच गया, फिर से 2 नीचे हो गया, तो पहला काम हुआ, दूसरा काम हुआ, यहाँ पर आके रुका। कहाँ पर रुक रहा है ये, 7वीं सीढ़ी पर। ठीक है, तो इसी प्रोसेस से पहली छलांग लगाएगा वो। तो ध्यान से देखो, पहली छलांग में 7 पर पहुँचेगा, दूसरी छलांग में 5वें पर, तीसरी छलांग में 3रे पर, चौथी छलांग में पहले पर। तो कितनी छलांग में वो पहले पर पहुंचेगा, चौथी छलांग में, और उसको यहाँ पर पहुंचना है क्योंकि पानी उसने 9 यानी जो 9वीं सीढ़ी है यहाँ पर पिया। ठीक है ना, 4 2 के हिसाब से 2 2 ही वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि 4 आगे जंप कर रहा है, 2 पीछे हो जा रहा है, तो 2 2 के हिसाब से वो बढ़ेगा। तो इसका देखो आंसर, चौथी छलांग में वो पहले नंबर पर पहुँच रहा है। ये मैं समझने के लिए लिखा हूँ, आपको लिखना नहीं है। ठीक है, या फिर यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हो, 9 सीढ़ी से 4 छलांग लगाया चौथी पर, 2 कम हो गया 2 पर। ठीक है, तो आगे क्या है आपको समझना ये है कि 2 2 का हिसाब हो रहा है। यहाँ पर 4 बढ़ रहा है, 2 कम हो रहा है, तो 2 का हिसाब, 9 से 2 कम होगा 7, 7 से 2 कम होगा 5, 5 से 2 कम होगा 3, और 3 से 2 कम होगा तो 1। तो मतलब चौथी बारी हो रहा है, चौथी
बार वो नंबर 1 पर पहुंच जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखो। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है 6 है, 7 है, 3 है, 5 है, तो यहाँ पर 4 किसी भी ऑप्शन को आप बना लेना। ठीक है, चौथी जंप में वो पहुँचेगा। ठीक है ना, तो राइट आंसर आपका 4 होगा। किसी एक ऑप्शन को करेक्शन कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है 5वां, पहली छलांग में वे किस सीढ़ी पर पहुँचेगा? पहली छलांग में। ठीक है, तो देखो ध्यान से। तो यहाँ पर अभी सॉल्व किया था स्टार्टिंग में, पहली छलांग पर वो दूसरी सीढ़ी पर पहुँचेगा। ठीक है, स्टार्टिंग से। और अगर हम नीचे से बात करें, क्वेश्चन में नीचे की तरफ से लिखे होते हैं तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। नीचे के हिसाब से यहाँ पर पहली छलांग में 7वीं पर पहुँच रहा है। ठीक है, तो पहली छलांग स्टार्टिंग से लेंगे, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा दूसरी छलांग में। ठीक है, तो -88 डिवाइड, यहाँ पर हमको फिल करना है नंबर। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम 88 में डिवाइड करें तो 11 आंसर है। तो हमारा आंसर आ जाएगा -8। कैसे आंसर है देखो, -88 इधर हमने लिख लिया, और डिवाइड का मतलब होता है बटे का निशान, बटे लगा दिया, और इधर -8 नीचे लिखा, माइनस से माइनस कट आउट हो गया। 88 में जब 8 से डिवाइड करोगे तो 11 आपका आंसर मिलेगा। ठीक है, तो आपको क्या आंसर फिल करना है? -8। सेकेंड क्वेश्चन, ये भिन्नों का गुणा है, मल्टीप्लाई ऑफ फ्रैक्शन। ऊपर को ऊपर से करेंगे, नीचे को नीचे से, तो 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 एकम 1, बटे का निशान, नीचे को नीचे करेंगे 7 दूना 14, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1/14 सेकेंड का। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फिगर। x का मान निकालना है। जब भी ऐसी आकृति हो तो ये जो दो एंगल बन रहे हैं ना, इनका योग 180 का होगा। तो हम लिख सकते हैं x प्लस कितना, ये x प्लस 50 180 के। ठीक है, किस रूल से? यहाँ लिख देना रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। ठीक है ना, इंग्लिश में लिखोगे लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। तो x बराबर 180 है, ये प्लस 50 है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 180 में से 50 घटाओगे तो 130 आएगा आपका आंसर। ये आंसर नंबर थर्ड हो गया, 130 आएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे देखो क्वेश्चन 4, आंसर थर्ड ऐसे लिख लो। ठीक है, क्वेश्चन 4 देखो, ठोस आकारों की विमाएँ होती हैं। सॉलिड शेप्स हैव डैश डायमेंशंस। तो यहाँ पर 3 होती हैं। कौन कौन सी? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। 3 होती हैं, 3 विमाएँ होती हैं। ठीक है ना, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अगला देखो क्वेश्चन 5, डिवाइड करना है। ठीक है, तो जब डिवाइड करोगे तो डिवाइड का मतलब भाग होता है, चाहे आप ऐसे कर लो, ठीक है, और या फिर बटे में भी कर सकते हो। तो आपका आंसर आएगा 0 पॉइंट। तो 0 पॉइंट देखो ध्यान से, अब 5 की टेबल में 3 नहीं आएगा तो एक 0 और लगाएंगे, 35 हो गया। कितने पे आ रहा है? 7 पे। 5 7 जा 35, ये पूरा माइनस होगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या मिला? 0.07। ठीक है, 0.07 ये आपका आंसर है। जब आप डिवाइड करोगे तो यही आएगा आपका आंसर, 0.07। 5 का आंसर हो गया। ठीक है, अगला देखो, मिलान कीजिए, मैच द फॉलोइंग। ठीक है ना, 5वां क्वेश्चन, ज़मीन से 100 मीटर की ऊंचाई पर, ऊंचाई का मतलब ऊपर जाएगा, ऊपर के लिए प्लस का नंबर लेते हैं, अगर नीचे की बात हो तो माइनस लेते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो ज़मीन से 100 मीटर की ऊंचाई पर, तो मतलब ऊपर जा रहा है तो प्लस में जुड़ेगा, प्लस 100 हो जाएगा। ठीक है, अगला 3000 रुपये बैंक से निकालना। तो निकाल रहे हैं तो अकाउंट में से पैसे निकल रहे हैं, माइनस हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है ना, तो माइनस में होगा, तो -3000 हो जाएगा, डी ऑप्शन। थर्ड है, तापमान का 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ना। जब बढ़ेगा तब भी प्लस का होगा, तो इसका ए से मिलाना है, +5। अगला चौथा, समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे
नीचे का मतलब कम हो रहा है, माइनस में जा रहा है, तो ये भी किसका आ जाएगा, यहाँ पर बी में इसका मैचिंग होगा। ठीक है ना, -1200। ठीक है, तो फिर से देख लो, ये आपका आंसर नंबर 5 है। 100 मीटर ऊंचाई पर सी से ऑप्शन 3000 बैंक से निकाल रहे हैं, तो डी ऑप्शन में। तापमान का 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, तो ए जाएगा, ए पर होगा +5। समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे, तो डी ऑप्शन पे लगाएंगे -1200। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6। घनाभ के कितने शीर्ष होते हैं? घनाभ के कितने शीर्ष होते हैं? हाउ मैनी वर्टिसेस डज अ क्यूबॉइड हैव? तो 8 होते हैं, आंसर में लिख लेना 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7। x का मान निकालो। तो x का मान फिर से देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7। केवल हम इसको 2 तरीके से वैसे सोल्व कर सकते हैं। अभी रैखिक गुण से ही निकाल लो। ये टोटल कितने को हो जाएगा, 180 का। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 155 + x बराबर कितने को होगा, 180। और किस रूल से, तो यहाँ लिख देना रैखिक युग्म, या फिर लिख देना लीनियर पेयर। ठीक है ना, ठीक है ना। तो x बराबर 180 है इधर, 155 प्लस का इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। जब घटाएंगे तो x बराबर हमको मिलेगा 25। ठीक है, क्लियर है। ये आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, 7। आंसर नंबर 7 है। अगला देखो, ऐसे ही लिख लो आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। x का मान निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ध्यान से देखो, ये लिखा है x, आंसर 8 चल रहा है। x डिवाइड पर हम लगा सकते हैं बटे का निशान, 29 है, बराबर कितना दे रखा है, 100। ठीक है, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, बटे किधर लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। x को x से करेंगे तो x एकम x, और 29 का किससे हो जाएगा, गुणा 100 से। x बराबर आ जाएगा 2900, गुणा करेंगे तो 2900 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 8। क्लियर है। फिर से देखो, x बटे 29 बराबर 100 बटे 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, x बराबर 2900। ठीक है, आगे देखो, इसका अथवा वाला देखो। अब यहाँ पर 250 डिवाइड x है, तो हम लिख सकते हैं इसको, अथवा वाला आंसर चल रहा है 250, और भाग का मतलब बटा x लगा दिया, बराबर कितना दे रहा है यहाँ पर, 5। तो इधर भी सेम बटे के अपनी तरफ से लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा गुणा। 250 का x करेंगे 250, x का 5 से करेंगे, तो x का 5 से किया 5x, बराबर 250 को x से करेंगे तो 250। ठीक है, तो x बराबर 250 है, बटे के नीचे इधर से क्या आ जाएगा, 5। ठीक है, और इसको जब भाग करेंगे तो आ जाएगा 5 25, 50 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये अथवा का आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है यहाँ तक। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर, तो क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, 2 सही 3/4 यहाँ पर लिखा है, का 1/2 ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो ध्यान से, इसको हम लिखते 2 सही 3/4, का की जगह हम गुणा लगा सकते हैं 1/2। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ध्यान रखना, इसको पहले हम सिंपल भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। 4 को 2 करेंगे 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 11, 11/4। फिर गुणे सेम इधर 1/2 सेम लिखेंगे, बराबर ऊपर को ऊपर से गुणा कर लेंगे, 11 एकम 11, और नीचे को नीचे 4 दूना 8, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से देख लो, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ का मतलब है, इसका ये मतलब है, 4 को 2 किया, 4 दूना 8, और 8 में 3 प्लस कर देंगे 11, और /4 नीचे सेम ऐसे लिख देंगे /4, गुणे 1/2, तो बराबर हो जाएगा 11 एकम 11, 4 दूना 8, 11/8। ये आपका आंसर हो गया। अगर इसको और आगे बढ़ाना है तो जैसे हम 11/8 को हम भाग करेंगे, ठीक है, तो 11 अंदर हो जाएगा, 8 बाहर, तो 8 एकम 8, और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3। तो आगे इसको मिश्रित भिन्न में भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, x सही
3/8, 1 सही 3/8, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो। अगर ऐसा नहीं करना है तो यहीं पर आप रोक देना, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो सेक्शन बी कंप्लीट हुआ। आई होप पूरी बात समझ में आ गई होगी। सेक्शन सी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।